नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक से हमें कुछ न कुछ मार्ग मिलता है। और आज प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक हम लेंगे। प्रथम अध्याय का 26 और 27, 26, 27, 28 ये 3 श्लोक हम लेंगे। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातुर् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सरुदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जैसे अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका रथ दोनों पक्षों के बीच में लाकर खड़ा किया और उसके अनुसार अर्जुन ने दोनों ही पक्षों की तरफ देखा। विशेषतः सामने जो शत्रु पक्ष के रूप में लोग अपना सब कुछ त्याग कर दुर्योधन के साथ युद्ध में आए थे, उन सबको देखा। उसके अपने भाई बंधु और उसके नाते रिश्तेदार, पौत्र पुत्र, अनेक संबंधी उसने देखे। और वो सब देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे अपने ही लोग हैं और इन अपने ही लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है। अर्जुन को ये सब देखकर उसके मन में विचित्र भाव आने लगे। क्या मुझे ये सब आवश्यकता है इस युद्ध की? मुझे क्या मिलेगा? इस तरह से आगे ये श्लोक आएगा तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या संदेश दे रहे हैं हमें? जब हम ऐसी दुविधा में आते हैं और हमारे ही सामने अपने ही भाई बंधु, अपने ही नाते रिश्तेदार, अपने ही लोग युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं घरों में भी कि भाई भाइयों में आपस में नहीं बनती, या प्रॉपर्टी को लेकर या कोई किसी भी समस्या को लेकर दोनों में अनेक भाइयों में झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि भाई बंधु आपस में बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एक ही माँ के बेटे लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है, हो सकता है वो पक्ष कभी हमारा हो, कभी सामने वाले का हो, लेकिन जब जब अधर्म और अयोग्य बातों को हम बल देते हैं, उस समय हमारे सामने शत्रुता आ जाती है। वो व्यक्ति की शत्रुता नहीं होती, वो अयोग्य भाव की, अधर्म की, असत्य की, कपट, लालच, जो आपके पास है उससे अधिक की लालसा और सामने वाले की चीज को हड़प लेना या कपटपूर्ण भाव से उसके साथ व्यवहार करना, ये सारी अधर्मी बातें जब हमारे सामने आती है तो वो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारे भाई बंधु हैं, लेकिन
अभी तुम्हारे सामने शत्रु हैं, क्योंकि वो उन्होंने शत्रुता निर्माण की है, वो शत्रु रूप में तुम्हारे सामने आए हैं, तो तुम्हें उनसे दो हाथ करना ही होगा। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आती है। जब हम इस बात को मानते हैं कि ये मेरा भाई है, या ये मेरे परिवार का है, या मेरा अपना है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए, और अधर्म होने की वजह से वो उसे ये ज्ञान नहीं है कि वो किस मार्ग से चल रहा है, इसलिए वो हमारा दुश्मन बन जाता है। अब घूम फिर कर मैं फिर अपने उस पूर्व कनेक्शन पे, पूर्व जो मैंने संदर्भ जोड़ा है हमारे शरीर से, कि ये सारे सभी संबंधी हमारे शरीर में ही होते हैं। ये कोई व्यक्ति रूप है ये, लेकिन वस्तुतः हमारे अंदर का है, द्वंद्व है, ये हमारे अंदर का युद्ध है। हमारी अपनी ही दुष्ट भावनाएं हमारे सामने शत्रु बन के आती है, हमारी अच्छी भावनाएं हमारे सामने मित्र बनकर आती है। तो ये हमें अपने खुद का परीक्षण करना है कि हमारे अंदर जब जब कोई शत्रु भावना निर्माण होती है, तो उस शत्रु भावना का मूल देखें कि वो कौन से अधर्म पर टिका है, वो कौन से अयोग्य बात कर रहा है, जिसकी वजह से ये अधर्म कर रहा है, या अधर्मी विचार हमारे मन में आया। दोनों ही बातों को आपको परीक्षण करना होगा कि आपके मन में अधर्मी विचार कब आते हैं, आपके मन में धर्म के विचार कब आते हैं। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, और ये युद्ध किसी दूसरे या तीसरे के साथ नहीं, ये हमारा अपने ही साथ होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बार एक बात बता दी थी, जो फिर से कहना चाहती हूँ, कि इस भगवत गीता के रूप में मैंने इन सभी पात्रों को अपने शरीर के अंदर स्थापित होते हुए महसूस किया है कि दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही शरीर में दुर्योधन भी है, कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, अर्जुन भी है, श्री कृष्ण भी है, और अन्य सभी हैं। सिर्फ हमें उनको पहचानना है। और जैसे जैसे हम अपने शरीर के इन भावों को, इन इंद्रियों को, इन विचारों को हम समझेंगे, वैसे वैसे हमें इस पात्र का हमें कनेक्शन दिखाई देगा कि हाँ, ये पात्र हमारे शरीर में इस रूप में है, और हम उस पात्र को किस तरह अच्छा बनाएं। महाभारत में या इस द्वापर युग के जो युद्ध है, या महाभारत का जो प्रसंग है, या ये जो पूरा कथानक है, महापुराण है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई हमें उसको सुधारना है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को संधि प्रस्ताव के रूप में सुधारने का बहुत प्रयत्न किया। भीष्म पितामह को भी कहा कि आप इस शकुनी के विचारों का खंडन करिए। धृतराष्ट्र से कहा, लेकिन किसी ने ही उनकी इस बात को नहीं समझा, क्योंकि वो एक कथानक था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वो दिखाना चाहते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होता है, और ऐसा हमारे जीवन में ना हो, इसलिए हमें हमारे अंदर बैठे हुए दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, शकुनी को, या अन्य जितने भी अयोग्य भाव हैं, अधर्मी भाव है, उन भावों को हमें सुधारना है। यही संकेत हमें मिलता है इस श्लोक से। क्योंकि जब हमने मान लिया कि वो शत्रु हैं, तो शत्रु क्यों है? अगर वो शत्रु है तो उन्हें हमें सुधारना है। वस्तुतः उन्हें हम नहीं सुधार पाए, लेकिन हमारे जीवन में हमारे शरीर के जितने भी अयोग्य भाव हैं, अधर्मी भाव हैं, कपट के भाव हैं, लालच के या लोभ के या छलावा के, उन सब भावों को, उन सब विचारों को हमें दूर करना है और भगवत प्राप्ति की तरफ हमें बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ हम तभी जा पाएंगे, उनकी संधि प्रस्ताव
हम तभी स्वीकार पाएंगे जब हमारे अंदर बैठे हुए धृतराष्ट्र के आंखों की पट्टी, जो कि वो जन्म से अंधा है, लेकिन हम आंखें होते हुए भी अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम वो देख नहीं पाते। हमारे अंदर की विकृति, हमारे अंदर का जो धृतराष्ट्र है, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अंधा ना होते हुए भी अंधा बना हुआ है। इसलिए हमें श्री कृष्ण की जो ये संदेश है, उस संदेश को हमें समझना है कि हमारे अंदर जो भी ये विकृत भाव है, इन्हें हम दूर करें और इस युद्ध को विजय में बनाएं। ना हमारे कोई शत्रु है, ना हमारे कोई मित्र हैं, हम स्वयं ही अपने शत्रु और मित्र हैं। इसलिए हमें अपनी जो शत्रुता है उसे मिटानी है और अपने अंदर की मित्रता को बढ़ाना है। दोस्तों, मैं इस भगवत गीता के माध्यम से जो हम अपने जीवन को अपने शरीर के साथ जोड़कर जो प्रस्तुति कर रही हूँ, मेरे अपने अनुभव इसके साथ जुड़े हैं और इसीलिए इतने बलपूर्वक और निष्ठा से मैं ये बात बता रही हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगला श्लोक हम दूसरे वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान श्री कृष्ण आपको आपके जीवन में मार्गदर्शक बन के आए और आपका जीवन भी सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर भक्ति मार्ग पर चले। यही मेरी कामना है और यही मेरी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकॉन बजाइए ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।